एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर के ऊपर। इसमें हम लोग देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, कितने तरह का होता है और इससे नीट में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि ट्रॉपिक लेवल काम करता है। फिर हम लोगों ने 10% का लॉ जो होता है उसके बारे में बात करा। हम लोगों ने जाना कि 10% लॉ क्या है, किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। तो हम लोगों ने बच्चों वहाँ पे देखा था कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% का ही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा। चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड, यानी कि शेप ऑफ पिरामिड किस तरह का होता है इसके बारे में तुम्हें पता होगा। द बेस ऑफ द पिरामिड, जो बेस होता है पिरामिड का, देखो बच्चों इस तरह का इसका डिज़ाइन होता है। पिरामिड जो होता है ना वो इस तरह का होता है। तो जो बेस होता है पिरामिड का वो ब्रॉड होता है। देखो इसको बेस बोलते हैं। लेट मी सी, ये होता है हमारा बेस, जो कि मैंने डार्क कलर से जो शो करा है ना वो। और जो नैरो होता है टुवार्ड्स द एपेक्स, जो एपेक्स होता है वो नैरो होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वन गेट अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड या फिर एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स, यानी कि सेम यही शेप आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप फूड का रिलेशनशिप देखो चाहे एनर्जी का रिलेशनशिप देखो, आपको पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक है, रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड, रिलेशनशिप एक्सप्रेस होता है नंबर में हो सकता है, बायोमास में हो सकता है, एनर्जी में हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा इस तरह का रहेगा, कभी भी इस तरह का नहीं हो सकता है। जब होगा तो उसका शेप यही होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको मिलेगा। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, बेस में आपका प्रोड्यूसर रहेंगे, फर्स्ट टॉपिक लेवल, वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट करता है टर्शियरी या फिर टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर। 3 तरह की इकोलॉजिकल पिरामिड आपको देखना है। सबसे पहले नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ये आपका पिरामिड ऑफ नंबर है। देखो यहाँ पे नंबर है, ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स दिखाए गए हैं टॉप में। देखो ये मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में देखो नंबर कितना है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, लास्टली जब टर्शियरी कंज्यूमर के पास जा रहे हो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एकदम कम हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो उसमें भी ये किस चीज़ का है, तो ये बायोमास का है। देखो पिरामिड ऑफ द बायोमास, इसमें भी देखो बायोमास यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। प्रोड्यूसर का जो बायोमास है वो लगभग 800 है, लेकिन एट द टर्शियरी लेवल ये 1.5 kg ही सिर्फ है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे घट रहा है। और लास्टली यहाँ पे एक और पिरामिड है जिसको हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं, जो कि स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन्स का है, जो कि सपोर्ट करता है लार्ज स्टैंडिंग जू प्लैंक्टन्स को। देखो ये वाला, जैसे अगर समुद्र वगैरह में आप चले जाओगे ना तो वहाँ पे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज़्यादा होता है, उसका बायोमास भी ज़्यादा होता है, जबकि जू प्लैंक्टन्स का कम होता है। तो उसी का पिरामिड है ये। फिर यहाँ पे देखो एक तो एनर्जी का पिरामिड, ये आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है। आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्व कीजिए कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो सिर्फ 1% अपना एनर्जी दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना है, अब इसका 1% निकालोगे तो कितना आएगा? आएगा ना इतना। सिर्फ 10% ही ना ट्रांसफ़र होता है, तो 10% के लॉ को आपने फॉलो करा, देखो इतना आया ना, तो सेकंड लेवल पे इतना गया। तो इसके ये एनर्जी का पिरामिड है, जब जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था एनर्जी का फ्लो में। अब देखो कि एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास या फिर नंबर में हैज़ इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, नो जनरलाइजेशन वी विल ट्रू इफ़ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल। अगर कोई कम इंडिविजुअल को लेकर के आप पिरामिड बनाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पिरामिड किस तरह का तैयार हुआ है एट एनी ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ही ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पर रह सकता है।
इसके अलावा वन मस्ट रिमेंबर डैट ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल। ट्रॉपिक लेवल का जो मतलब होता है वो फंक्शनल लेवल है, ना कि वो स्पीसीज़ है, ठीक है। स्पीसीज़ नहीं है, वो फंक्शनल लेवल है, वो एक लेवल है। एक लेवल पे एक से ज़्यादा, मतलब एक स्पीसीज एक से ज़्यादा लेवल पे रह सकता है। एक गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे एक ही इकोसिस्टम में एक गिवन स्पीसीज जो होता है वो ऑक्यूपाई कर सकता है वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पैरो जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि जब वो सीड खाता है, फ्रूट खाता है, पीस खाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है जब वो इंसेक्ट खाता है। तो देखो यहाँ पे इंसेक्ट तो मतलब जो बर्ड है वो तो सेम है, लेकिन उसका देखो लेवल चेंज हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इन मोस्ट इकोसिस्टम, ज़्यादातर इकोसिस्टम में ऑल पिरामिड्स ऑफ नंबर या एनर्जी बायोमास जितने भी होते हैं वो अपराइट होते हैं, यानी कि जितने भी पिरामिड्स होते हैं ज़्यादातर वो अपराइट होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा रहेगा, बायोमास ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर का ज़्यादा रहेगा, उसका नंबर भी ज़्यादा रहेगा, बायोमास ज़्यादा रहेगा कम्पेयर टू कार्निवोर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो एनर्जी एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल इज़ ऑलवेज मोर देन द हायर ट्रॉपिक लेवल। कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा है कि देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। इस जनरलाइजेशन का एक एक्सेप्शन है, इफ़ यू वेयर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट। अगर आप इंसेक्ट के नंबर को काउंट करें फीडिंग ऑन द बिग ट्री, बड़े वाले पेड़ पे, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। किस तरह का पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि आप एक बड़ा पेड़ ले लीजिए, उसके ऊपर आपने नंबर को काउंट कीजिए कितने इंसेक्ट है, तो कैसा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ ऐड एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट, ऑल्सो नंबर ऑफ लार्ज। मतलब ये सारी चीज़ें आपको खुद से ड्रॉ करना है। वही बोल रहा है कि अगर आप एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर अगर मतलब बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह हैं तो किस तरह का पिरामिड ड्रॉ होगा। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है सी में वो जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो बायोमास होता है फिश का फार एक्सीड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फिश का बायोमास ज़्यादा हो जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स का कम होता है, इसलिए पिरामिड इन्वर्टेड हो जाता है। इसी तरह एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट, जो मैंने अभी ऊपर में बताया, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी होता है फ्लो करता है फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल ऊपर की तरफ जाता है। सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट, कुछ एनर्जी हमेशा लॉस्ट कर जाता है हर स्टेप पे। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट एन अमाउंट ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल गिवन एनुअली पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे है कि हावेवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड का आप लिमिटेशन बताइए, इनमें से कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इट डज़ नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज को जो बिलोंग करता है 2 या 2 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे। दूसरा है कि ये इट एज्यूम, ये मानता है कि सिंपल फूड चेन को ये मानता है। सम टाइम डैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये सिंपल फूड चेन को मानता है। इट डज़ नॉट अकोमोडेट फूड वेव, ये फूड वेव को नहीं मानता है, ये फूड चेन को मानता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कॉकरोच है वो तो हर चीज़ खाता है। मोरेवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एक डिमेरिट है इसका कि इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर सैप्रोफाइट के लिए कोई जगह नहीं है, इवन दो जबकि वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। तो ये इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इकोसिस्टम। ये आज चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।